नमस्कार, हमारे इग्नू ऑडियो बुक्स चैनल पर आपका स्वागत है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय सतत शिक्षा विद्यालय स्नातक डिग्री कार्यक्रम वैकल्पिक पाठ्यक्रम ग्राम विकास बड़े 101 भारत में ग्राम विकास खंड 2 ग्रामीण विकास इकाई 4 मानव विकास 4.0 उद्देश्य। इस इकाई का मुख्य उद्देश्य मानव विकास की अवधारणा, मानव विकास प्रतिवेदन की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, मानव विकास सूचकांक और मानव निर्धनता सूचकांक से आपको परिचित कराना है। इस इकाई के अध्ययन के बाद आप यह समझ सकेंगे। मानव विकास की अवधारणा की विवेचना। मानव विकास प्रतिवेदन के ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य तथा इसको मापने के विभिन्न उपायों का विश्लेषण कर सकेंगे और मानव निर्धनता सूचकांक को समझेंगे। 4.1 प्रस्तावना। विकास शब्द का अभ्युदय द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद हुआ। प्रत्येक देश विकास चाहने लगा। आर्थिक रूप से कमजोर देश लोगों के जीवन स्तर को सुधारने के लिए धनी बनना चाहते थे, विशेष रूप से वे जो गरीब और वंचित थे। यह भी उठाया कि समृद्ध देश और समृद्ध होते जा रहे हैं। उनका विश्वास था कि बिना धनी हुए एक देश कभी भी मजबूत एवं शक्तिशाली नहीं बन सकता और अपने देश की संप्रभुता तथा स्वतंत्रता के अतिक्रमण को भी नहीं रोक सकता है। यदि संभव हुआ तो यह आगे बढ़ते हुए संपूर्ण विश्व भर के देशों का देशी संसाधनों को यदि आवश्यक हुआ तो अन्य देशों के लिए गतिशील करते हैं। दार्शनिक रूप से कहा जाता है कि आर्थिक विकास बुद्धिजीवियों को नैतिक आध्यात्मिक विकास से पीछे ले जाता है। जॉन मेनट किस जोर देता है कि कोई चमत्कार नहीं, आर्थिक विकास की संभावना है। फिर भी आधुनिक समय में अर्थशास्त्र की प्राथमिकता के आधार पर सामाजिक व्यवस्था के मानक के अनुसार संबंधों के आर्थिक नियमों में बदलाव घटित हो रहे हैं। उभरती हुई जनतंत्रात्मक प्रणाली जो दिनों दिन मजबूती प्राप्त कर रही है, विकास संबंधित योजनाओं एवं नीतियों की उपलब्धता पर प्रश्न खड़ा किए हुए हैं। फिर भी विकास के विभिन्न घटकों जैसे आर्थिक, सामाजिक, राजनैतिक, जनजातीय, ग्रामीण तथा नगरीय आदि का विशेष महत्व है। लेकिन समय के बदलाव के साथ एवं जनतंत्र के मजबूत होने के कारण विकास के महत्व का एक नवीन आयाम आया। मानव विकास अतीत की ओर उन्मुख आर्थिक वृद्धि के लिए मनोरंजन है। सन 1970 में सामाजिक चिंतकों का अंतिम लक्ष्य आर्थिक प्रगति एवं सामाजिक विकास का विश्लेषण हो गया। मानव विकास राष्ट्रीय आय के बढ़ने या गिरने के विकास का पैराडाइम है। हम इस पृष्ठभूमि में मानव विकास से संबंधित लक्षणों का परीक्षण करेंगे। 4.2 मानव विकास की अवधारणा। व्यक्ति किसी भी देश के धनी होते हैं, इसीलिए एक देश के संपूर्ण विकास के लिए इनका विकास सर्वोच्च है। मानव विकास राष्ट्रीय आय के गिरने या उठने के एक विकास का पैराडाइम है। यह एक वातावरण बनाता है कि जिसमें लोग अपनी संपूर्ण क्षमताओं को विकसित एवं उत्पादन में अग्रणी तथा अपनी आवश्यकता एवं रुचि के अनुसार आनंदित जीवन जिएं। विकास एक प्रकार की एक घटना है जिसमें लोग अपने मूल्यों के अनुसार जीवन जीते हैं। इसीलिए यह आर्थिक वृद्धि से कुछ अधिक है, जो बहुत सारे लोगों की इच्छाओं की पूर्ति का साधन है। इस रास्ते से विकास को यही देखना है तो प्रत्यक्ष रूप से इससे संबंधित वस्तुओं तथा वित्तीय धन को संचित नहीं किया जा सकता है। दार्शनिक, अर्थशास्त्री तथा राजनीतिक चिंतकों ने विकास के परिणाम एवं उद्देश्यों के ऊपर मानव की चिंता को ध्यान रखते हुए विचार किया है। प्राचीन ग्रीस में अरस्तु ने कहा, धन हानिकर नहीं है, इसके लिए प्रयास करना अच्छा नहीं है। यह आंशिक रूप से बुराई लाने में लाभकारी है। इस बुराई में कुछ कमियां हैं। मानव विकास मानवाधिकारों के प्रति सामान्य दृष्टिकोण रखता है। मानव का स्वतंत्रता, सत्य है तथा क्षमताओं को प्राप्त करने तथा अधिकारों का एहसास करना। यह स्वतंत्रता वृहद है। व्यक्ति को अपनी इच्छाओं को प्राप्त करने तथा अपने जीवन को प्रभावित करने वाले निर्णयों में सहभागिता अवश्य होनी चाहिए। मानव विकास तथा मानवाधिकार आपस में मिलकर सुदृढ़ बनते हैं। ये सभी लोगों के कल्याण एवं गरिमा को सुदृढ़ बनाने में सहयोग करता है। स्वयं का सम्मान एवं दूसरे लोगों का सम्मान करना सुनिश्चित करता है। इस प्रकार यह मानव कल्याण के लिए विभिन्न प्रकार के योगदानों को प्रोत्साहित करता है। लोगों का कल्याण करने का यह विकल्प का सामाजिक परिणाम कुल आयु,
साक्षरता तथा प्रति व्यक्ति आय के क्षेत्र में प्रतिबिंबित होता है। कुल आयु तथा शैक्षणिक उपलब्धि स्वयं के लिए मूल्यवान होती है। वे व्यक्तिगत कल्याण के गुणात्मक एवं गणनात्मक आयाम को अपने स्तर तक रखते हैं। ये परिणाम कल्याण के अन्य आयामों हेतु महत्वपूर्ण हैं। प्रति व्यक्ति आय को कल्याण में सम्मिलित कर तथा यहाँ के लोगों की कुल आयु, स्वास्थ्य और शिक्षा पर समाज में उपलब्धि के रूप में प्रतिबिंबित होता है। यहाँ पर यह जोड़ना है कि विकास की प्रक्रिया पर विचार करते समय सामाजिक रूप से इच्छित परिणाम अति आवश्यक है, न कि भौतिक लाभ के संदर्भ में इसका मापन होना चाहिए। मानव विकास एक ऐसी प्रक्रिया है जो अधिकतर लोगों की इच्छा के अनुसार मानवीय क्षमताओं एवं प्रकारों में वृद्धि करता है। मौलिक रूप से अपने परिधि में अपने जीवन में जो लोग कर सकते हैं। मानव विकास के आधारभूत क्षमता लंबे तथा स्वस्थ जीवन का नेतृत्व, अच्छे जीवन स्तर के लिए आवश्यक संसाधनों को प्राप्त करने का ज्ञान प्रदान करता है। यह समुदाय के जीवन में सहभागिता के योग्य बनाता है। इस सब के बिना बहुत सारे अवसर सरलता से प्राप्त नहीं होते और बहुत सारे अवसरों से जीवन वंचित रह जाता है। 4.3 मानव विकास प्रतिवेदन का ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य। मानव विकास प्रतिवेदन (HDR) सन 1990 में इस एकमात्र लक्ष्य को ध्यान में रखकर शुरू किया था कि लोग आर्थिक बहस एवं नीति के परिप्रेक्ष्य में विकास की प्रक्रिया के केंद्र में वापस आए। लक्ष्य वृहद स्तर लागू करने हेतु वृहद एवं साधारण दोनों था। यह वृहद स्तर पर लोगों की इच्छा अनुसार लोगों के स्तर का अनुमान लगाना था। विकास जनता का, जनता के द्वारा तथा जनता के लिए तथा इसका मुख्य उद्देश्य प्रत्येक व्यक्ति की इच्छा एवं स्वतंत्रता के अनुसार विकास हो। प्रथम प्रतिवेदन में मानव विकास के लिए संयुक्त सूचकांक विकसित किया गया। नवीन सूचकांक निम्न हैं। 1. मानव विकास सूचकांक। 2. लिंग संबंधी विकास सूचकांक। 3. लिंग सशक्तिकरण मापक। 4. मानव गरीबी सूचकांक। प्रत्येक प्रतिवेदन में गंभीरता से मानव विकास के एक एक आयामों पर गंभीरता से चिंतन किया गया। मानव विकास प्रतिवेदन एक स्वतंत्र प्रतिवेदन है। यह संयुक्त राष्ट्र संघ विकास योजना (DNCP) द्वारा स्थापित है। इसमें अग्रणी विद्वानों, विकारा विशेषज्ञों एवं UNCP के मानव विकास कार्यालय की टीम है। इस टीम के मुखिया डा. महबूबुल हक जैसे कुशल लोग हैं। मानव विकास राष्ट्रीय राजनीतिक घोषणा पत्र के राष्ट्रीय प्रतिवेदन में स्थान रखता है। यह लोगों की प्राथमिकताओं एवं राष्ट्रीय क्षमताओं को मजबूती प्रदान करने की नीति विश्लेषण को प्रतिबिंबित करने का उपकरण है। ये प्रगति मापने का उपकरण है। मानव प्रगति मापने के लिए औजार के समान है और परिवर्तन के लिए 3 क्रिया के शुरुआत का कारण है। यह प्रतिवेदन मानवाधिकार, गरीबी, शिक्षा, आर्थिक सुधार, HIV एड्स इत्यादि जैसे मानव विकास आयामों को बढ़ाता है। नीति अभिलेख के रूप में यह मानव विकास की अवधारणा की राष्ट्रीय नीति से परिचय कराती है। यह प्रतिवेदन जनता को क्रिया के लिए पर्याय एवं सहयोग के लिए 3 क्रिया की शुरुआत का कारण है। कुछ समय से यह मानव विकास सूचक के रूप में परिवर्तन। बोध प्रलेख। 1. मानव विकास के महत्वपूर्ण लक्षणों को लिखिए। आप सुन रहे ऑडियो लर्निंग को। 4.4 मानव विकास सूचकांक दी। ऊपर उठूत है कि मानव विकास प्रतिवेदन द्वारा 4 मुख्य मानव विकास सूचकांक विकसित किए गए हैं। ये मानव विकास के निर्णायक मापक हैं। प्रथम मानव विकास प्रतिवेदन 1990 जीवन प्रत्याशा, शैक्षणिक उपलब्धि तथा आय मिश्रित मानव विकास सूचकांक दी में शामिल करके एक साथ सभी सूचकों को मिलाकर विकास के मापन का एक नवीन तरीका लाया गया है। इसमें राज्य के वृद्धजन, कामकाजी बच्चे, अपंग, महिलाओं के विरुद्ध अपराध एवं हिंसा सम्मिलित हैं। इस सामाजिक पक्ष के अतिरिक्त भौतिक वातावरण भी हमेशा लोगों के कल्याण को समाहित किए हुए हैं। ठीक इसी समय विकास की प्रक्रिया भौतिक पर्यावरण को प्रभावित करती है। यह प्रभाव कम या अधिक या दूसरे रास्ते से जारी है। मानव विकास सूचकांक दी की एकल सांख्यिकीय रचना एक महत्वपूर्ण खोज है जिसने सामाजिक एवं आर्थिक विकास दोनों के लिए संदर्भ के बांचा की आवश्यकता को पूरा किया है। मानव विकास सूचकांक दी प्रत्येक आयाम के लिए न्यूनतम एवं अधिकतम को निर्धारित रखता है, जिसे गोल पोस्ट कहते हैं।
यह दर्शाता है कि जहां प्रत्येक देश इस गोल पोस्ट के पास खड़े होकर संबंध रखते हैं, वह एक के मध्य मूल्यों को व्यक्त करते हैं। अपने राष्ट्रीय स्तर पर मानव विकास सूचकांक चढ़ी, जिसने 0 व 1 के बीच मूल्य लिए गए, जो बढ़कर 1991 में 0.301 से 2001 में 0.470 हो गया। इस रास्ते से एवं निर्णायक उपाय के रूप में यह विभिन्न देशों, क्षेत्रों एवं राज्यों के बीच मानव विकास की एक अर्थपूर्ण तुलना देता है। संयुक्त राष्ट्र प्रतिवेदन शैक्षणिक, स्वास्थ्य और अन्य महत्वपूर्ण मानकों आदि विषयों पर सामान्यतः मिश्रित उपायों के रूप में प्रकाश डालता है। मानव विकास सूचकांक डी का शैक्षणिक पटक युवाओं की साक्षरता पर जोर देता है। न्यूनतम युवा साक्षरता दर 0% है और अधिकतम 100% है। फिर भी एक देश या राज्य के लिए जहां साक्षरता स्तर 75% है, यह घटक 0.75 होना चाहिए। इसी के समान जीवन प्रकाश घटक के लिए न्यूनतम जीवन प्रत्याशा की मात्रा 25 वर्ष एवं अधिकतम 85 वर्ष पाई गई। इस प्रकार एक देश में जहां जीवन प्रत्याशा 55 वर्ष है, यह घटक 55% होना चाहिए। इसीलिए मानव विकास सूचकांक डी घटक विभिन्न देशों एवं राज्यों के बीच अर्थपूर्ण तुलना प्रस्तुत करता है। जैसा कि ऊपर उद्धृत है, राष्ट्रीय स्तर पर मानव विकास सूचकांक डी घटक में सुधार हुआ है। यह 1982 में 0.30 से 1991 में 0.38 तक बढ़ा है। ग्रामीण स्तर पर सूचनात्मक घटक 0.283 से 0.340 तक बढ़ा है और नगरीय क्षेत्रों में यह घटक ठीक उसी समय पर 0.442 से 0.511 तक बढ़े हैं। इसीलिए यहाँ हमारे ध्यान देने योग्य है कि यह हमारे देश में ग्रामीण एवं नगरीय क्षेत्रों के सूचकांक के बीच अंतर है, जबकि यह मात्रा ग्रामीण क्षेत्रों एवं नगरीय क्षेत्रों के घटकों के बीच 80 के दशक की शुरुआत में 17 से घटकर 90 के दशक की शुरुआत में कम हुआ है। गड़ी लिंग संबंधित विकास सूचकांक लिंग असमानता के लिए मानव विकास सूचकांक डी में समायोजित किया है। यह सूचकांक मापक उसी मूल क्षमताओं के कारण जो मानव विकास सूचकांक डी ने सफलता प्राप्त की है, लेकिन यहाँ यह ध्यान देना आवश्यक है कि महिलाओं और पुरुषों के बीच असमानता के रूप में उपलब्धि हासिल हुई। यह कार्यविधि की असमानता के लिए दंड का प्रयोग करती है। इस प्रकार यह लिंग विकास सूचकांक गड़ी गिरने लगा जब देश में पुरुष एवं महिलाओं दोनों की उपलब्धि स्तर गिर गया था। तब इनके बीच अंतर बढ़ने के साथ ही उपलब्धियों में वृद्धि होने लगी। मूलभूत क्षमताओं में लिंग असमानता उल्लेखनीय है। एक देश का लिंग विकास सूचकांक गड़ी उसी देश के मानव विकास सूचकांक डी की तुलना में निम्न है। साधारणतः लिंग विकास सूचकांक गड़ी मानव सूचकांक की गणना नहीं करता है या लिंग भेद के लिए नीमे आकर समायोजन करता है। यह सूचकांक पुरुषों की तुलना में महिलाओं की उपलब्धि का अनुपात प्रस्तुत करता है। सैद्धांतिक रूप से यह सूचकांक एक इकाई इत्यादि की मात्रा के साथ 0 से अनंत बिंदु तक की मात्रा लेता है। एक पुरुष एवं महिला की उपलब्धि के सापेक्ष में संपूर्ण मात्रा पर लागू होगा। एक से अधिक की मात्रा पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं की ज्यादा उपलब्धि पर लागू होगा। राष्ट्रीय स्तर पर लिंग विकास सूचकांक गड़ी 80 के दशक की शुरुआत में 0.020 से 90 के दशक की शुरुआत में 0.678 तक परिवर्तित हुआ। राज्य स्तर पर 80 के दशक से लिंग विकास सूचकांक केरल का सर्वाधिक है या इसके साथ ही मणिपुर, मेघालय, हिमाचल प्रदेश एवं नागालैंड है। 90 के दशक में लिंग विकास सूचकांक हिमाचल प्रदेश में उच्चतम तो वहीं बिहार सबसे निम्नतम स्थान रखता था। सामान्य रूप में दक्षिण पूर्व राज्यों की महिलाओं की स्थिति सिंधु गंगा मैदान के राज्यों जैसे बिहार एवं उत्तर प्रदेश की तुलना में बहुत अच्छी है। संपूर्ण स्तर पर सामान्यतः असमानता समय की 2 बिंदुओं के बीच गिरी है। लिंग सशक्तिकरण के उपाय जैम आर्थिक एवं राजनीतिक सहभागिता तथा निर्णय लेने में लिंग समानता। लिंग सशक्तिकरण के उपाय जैम आधुनिक महिला की राजनीतिक तथा आर्थिक स्तर पर खड़ा होने की प्रगति का मूल्यांकन करता है। यह परीक्षण करना है कि क्या महिला एवं पुरुष सक्रियता से आर्थिक एवं राजनीतिक जीवन में सहभागिता तथा निर्णय लेने में भाग ले रहे हैं। जबकि लिंग विकास सूचकांक जैम क्षमताओं में विस्तार पर ध्यान केंद्रित करता है,
लिंग सशक्तिकरण के उपाय जैम इन उपलब्धियों को जीवन के अवसरों को अच्छा बनाने में प्रयोग करता है। कामकाजी लोगों का अनुपात विशेषकर महिलाओं में विकासशील समाज जैसे भारत है में जहां समाज में महिलाएं हैं में प्रत्यक्ष उपाय के रूप में सशक्तिकरण बढ़ा है। फिर भी यह शर्मनाक है कि कोई भी समाज महिला एवं पुरुष को समान नहीं समझता है। वास्तव में मानव गरीबी सूचकांक हेपी लिंग विकास सूचकांक गुड़ी अधिकांश रूप में अंतसंबंधित है। जो देश मानव गरीबी सूचकांक हिपी में निम्न है वहां लिंग विकास सूचकांक गुड़ी भी निम्न है। मानव निर्धनता सूचकांक हेपी मानव निर्धनता का स्तर आय द्वारा गरीबी मापन के स्तर पर मानव निर्धनता सूचकांक हिपी अभावबोध के प्रमुख आयामों के घटकों यथा छोटा जीवन, प्राथमिक शिक्षा की कमी और व्यक्तिगत एवं सार्वजनिक संसाधनों के प्रयोग की कमी का प्रयोग करता है। मानव निर्धनता सूचकांक हिपी मानव जीवन के 3 अग्रिम आवश्यक तत्वों कुल जीवन, ध्यान और अति सुंदर जीवन स्तर में अभाव बोध पर ध्यान केंद्रित करता है, जो पहले से ही मानव विकास सूचकांक डी में शामिल है। यदि महिला विकास इच्छाओं को बढ़ा रही है, गरीबी अवसरों को अस्वीकार करती है और इच्छा मानव विकास का मूल है। इसी प्रकार जब व्यक्ति स्वतंत्र नहीं है, लंबी मांगों के कारण सुंदर जीवन स्तर के लिए मना कर देता है। मानवीय विकास के दृष्टिकोण से सामान्यतः गरीबी कल्याण हेतु आवश्यक वस्तुओं का खंडन करती है। कुल जीवन और स्वास्थ्य में अभाव बोध आवश्यक रूप से घर कर गया है, जैसे जनसंख्या के अनुपात में आवश्यक चिकित्सा सुविधाओं का न होना, बच्चों के जनन के अनुपात में चिकित्सा की सुविधा न होना एवं अनुपात में बच्चों को प्रतिरक्षित न कर पाना स्वास्थ्य उपलब्धि में अभाव बोध के रूप में प्रतिबिंबित हो रहे हैं। ये सूचक लोगों की आर्थिक आमता को भी इंगित करते हैं। शैक्षणिक अभाव बोध, गैर साक्षरता दर एवं एक निश्चित आयु समूह के स्कूल जाने वाले बच्चों का स्कूल न जाने के माध्यम से दृष्टिगत होता है। नीति निर्धारकों के लिए गरीबी की इच्छा एवं अवसर की अपेक्षा गरीब की आय अति महत्वपूर्ण एवं आवश्यक है। गरीब की इच्छा गरीबी के एक कारण के रूप के अतिरिक्त प्रत्येक के लिए अवसरों में वृद्धि करना तथा इसके लिए रणनीति बनाना आवश्यक है। गरीब की इच्छा को महत्व देना एवं अवसर अति महत्वपूर्ण मुद्दा है, जो अकेले आय ही नहीं बल्कि इसके सभी आयामों को सम्मिलित करने की वकालत करता है। उपरोक्त सूचनाओं के साथ केवल खड़ा रहना आवश्यक नहीं है, यहाँ इसमें सुधार करने हेतु विभिन्न प्रशासकों, मंत्रियों, एजेंसियों के आंकड़े एकत्रित कर प्रसारित किया जाना चाहिए। इन सूचकों के अतिरिक्त अन्य क्षेत्रों से जुड़े सूचकों की पहचान आवश्यक है, जिससे इन सूचकों को मिलाकर अर्थपूर्ण निष्कर्ष पर पहुंचा जा सके। 4.4.1 संयोजित मानव विकास सूचकांक। एक प्रकार से मानव विकास सूचकांक में असंयोजन के माध्यम से सुधार हुआ है। कुल मिलाकर एक देश का सूचकांक देश को अंदर विभिन्न समूहों के पास विभिन्न स्तर का मानव विकास है के तथ्यों को निरस्त करता है। संयोजित मानव विकास सूचकांक डी प्रत्येक पृथक समूहों के लिए मानव विकास सूचकांक के घटकों से संबंधित आंकड़ों का प्रयोग करता है। इस तरह के समूह आयु के सापेक्ष, भौगोलिक या प्रशासनिक क्षेत्र में, नगरीय ग्रामीण आवास, लिंग एवं नृजातीयता के रूप में परिभाषित होते हैं। संयोजिता मानव विकास सूचकांक का राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर प्रयोग विभिन्न क्षेत्रों के बीच, लिंगों के बीच, ग्रामीण एवं नगरीय क्षेत्रों के बीच एवं नृजातीय क्षेत्रों के बीच महत्वपूर्ण असमानता एवं अंतर के सबसे दिलचस्प मांग पर ध्यान देता है। विश्लेषण को संभव बनाते हुए मानव विकास सूचकांक सहायक नीति नियामकों एवं कार्य के द्वारा अंतर एवं असमानता पर जोर देता है। असमानताएं पहले से ज्ञात हैं, लेकिन मानव विकास सूचकांक उसे गंभीरता से विश्लेषित करता है। सामाजिक समूहों का समायोजन या स्थानीय सामुदायिक समूहों को योग्य बनाकर स्थानीय प्रतिनिधियों को संसाधनों के समुचित प्रयोग हेतु दबाव या बाध्य कर मानव विकास सूचकांक दी सहभागी विकास में उपकरण के रूप में प्रयोग कर सकता है। संयोजित मानव विकास सूचकांक विभिन्न देशों जैसे ब्राजील, कोलंबिया, इजिप्ट, गैबोन, जर्मनी, भारत, कजाकिस्तान, मलेशिया, मेक्सिको, नाइजीरिया, पयुआ, नई मुनिया, पोलैंड, दक्षिण अफ्रीका, ट्रिनिडाड एवं टोबैको, तुर्की, यूक्रेन तथा संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में वृहद रूप से विश्लेषण की शुरुआत हुई है।
चीन एवं केन्या में वर्तमान मानव विकास प्रतिवेदन में पाया गया कि ग्रामीण एवं नगरीय क्षेत्रों में व्यापक स्तर पर राज्य में असमानता पाई गई है, जबकि इसी प्रकार ग्वाटेमाला के अध्ययन में नृजातीय समूहों में असमानताएं दृष्टिगत हुई हैं। मानव विकास प्रतिवेदन 2006 के लिए संयोजित मानव विकास सूचकांक दी रोरह विकासशील देशों एवं संयुक्त राज्य अमेरिका तथा फिनलैंड को साथ लेकर आयु समूहों की गणना की गई। यह अध्ययन एक ही देश के अंदर विभिन्न आय के समूहों के मध्य मानव विकास में अंतर को इंगित करता है। परिणाम स्वरूप यह पाया गया कि बोल्दिया, जिसका मानव विकास सूचकांक दी 20% गरीब देशों से अधिक शवा स्थान है, में 20% अमीर जनसंख्या निवास करती है। जिस प्रकार दक्षिणी अफ्रीका में शतक से ऊपर सबसे निम्न स्थिति में 121 स्थान है, इसी प्रकार अन्य की तुलना में सबसे उच्चतम स्थिति शतांक में संयुक्त राष्ट्र अमेरिका का मानव विकास सूचकांक मात्रा दी है। 4.4.2 विसंगत विकास। राष्ट्रीय संपत्ति लोगों की इच्छाओं को बढ़ाने में लाभकारी है, फिर भी इसमें नहीं है। इन देशों में अपने धन को खर्च करने का जो व्यवहार है, इसमें धन स्वयं में निर्णायक नहीं है। इसके अतिरिक्त बहुत अधिक भौतिक धन पैदा करने का नशा मानव जीवन का अंतिम एवं गुप्त उद्देश्य बन गया है। साथ ही मानव का जीवन के अंतिम उद्देश्य से ध्यान हट गया है। बहुत सारे उदाहरणों में अनेक देशों की औसत आय उच्चतम है तो उनकी जीवन प्रत्याशाएं भी उच्च स्तर की हैं। शिशु एवं बच्चों की जन्म घर भी निम्न है तथा साक्षरता दर उच्च है एवं संपूर्ण रूप में उच्च मानव विकास सूचकांक दी है, लेकिन ये समितियां भविष्य के लिए हैं। अंशदेशीय तुलना में आय में विभिन्नता का स्तर आधा से अधिक जीवन प्रत्याशा की भिन्नता या शिशु एवं बच्चों के प्रजनन की व्याख्या नहीं करता है। इस प्रकार यही मानव कल्याण एवं भौतिक धन के बीच एक निश्चित सहसंबंध है। यह बहुत सारे समाजों में गिर रहा है। बहुत सारे देश प्रति व्यक्ति राष्ट्रीय सकल उत्पाद (GNP) अधिकतम रखते हैं, लेकिन मानव विकास के सूचक एवं अन्य निम्न हैं, जबकि कुछ देशों का इसी समान प्रति व्यक्ति राष्ट्रीय सकल उत्पाद (GNP) है, लेकिन मानव विकास का स्तर वृहद रूप से अलग है। मानव विकास के मापक के रूप में धन की अनिश्चित प्रकृति दी गई। मानव विकास सूचकांक राष्ट्रीय एवं उपराष्ट्रीय स्तर पर सामाजिक आर्थिक प्रगति के सापेक्ष राष्ट्रीय सकल उत्पाद (GNP) का एक शक्तिशाली विकल्प प्रस्तुत किया। मानव विकास सूचकांक दी एवं प्रति व्यक्ति आय की तुलना में राष्ट्र की श्रेणी, देश के अंदर क्षेत्रों एवं नृजातीय समूहों, एक हाथ से भौतिक धन एवं दूसरे हाथ में मानव विकास के बीच संबंधों पर प्रकाश डालते हैं। मानव विकास की क्षमताओं के संसाधनों को पुनर्निर्देशित करने के नकारात्मक अंतर को लागू किया। 4.4.3 देश विशेष का मानव विकास सूचकांक राष्ट्र विशेष की प्राथमिकताओं एवं समस्याओं पर प्रकाश डालता एवं राष्ट्रीय स्तर के विकास के प्रति बहुत अधिक गंभीर है। मानव विकास सूचकांक वैश्विक मानव विकास प्रतिवेदन को सम्मिलित करता है, साथ ही वह इस गणना में अतिरिक्त घटकों को सम्मिलित करता है। मानव विकास सूचकांक का मापन की विधियों के साथ समायोजन हो एवं वास्तविक मानव विकास सूचकांक की तरह सामान्यीकरण हो। प्रयोग हेतु न्यूनतम एवं अधिकतम मात्रा का सृजन कर एक नवीन घटक को सूचकांक में शामिल करना चाहिए। अंतरिक्ष में विशेष रूप से भार का सूचकांक राष्ट्रीय नीति की प्राथमिकताओं को दर्शाता एवं प्रतिबिंबित करता है। मानव विकास सूचकांक दी के साथ अतिरिक्त समायोजन मौजूद सूचक घटकों को बने रहने तथा विस्तार में सहभागिता करता है। उदाहरणार्थ, जीवन प्रत्याशा श्रेणी ने 5 के अंदर या मातृ प्रजनन दर से समायोजन किया, आयु का घटक बेरोजगारी के साथ समायोजन किया, गरीबी आय की घटना या गिनी पर आधारित राष्ट्रीय आय के साधन और अंततः शैक्षणिक घटक छात्रों के नामांकन की संख्या विशेष रूप से अध्ययन के महत्वपूर्ण क्षेत्रों जैसे गणित एवं विज्ञान के साथ समायोजन किया। यहाँ मानव विकास सूचकांक थोड़ी मात्रा में मानव विकास में परिवर्तन का निरीक्षण करना कठिन है, क्योंकि इसके 2 घटक हैं जिनका नाम जीवन प्रत्याशा एवं युवा साक्षरता है, जो धीमी गति से परिवर्तित होते हैं। इस सीमाओं को संबोधित करते हुए घटक जो अल्पावधि के परिवर्तन हेतु अत्यंत गंभीर हैं, उनको राष्ट्रीय मानव विकास सूचकांक में सम्मिलित कर लेना चाहिए। उदाहरण के लिए, रोजगार की दर, जनसंख्या का प्रतिशत स्वास्थ्य सेवाओं के लिए पर्याप्त है।
या प्रतिदिन कैलोरी लेने का प्रतिशत को मानव विकास सूचकांक के पारंपरिक सूचकों के स्थान पर प्रयोग करने की संस्तुति होनी चाहिए। फिर भी मानव विकास सूचकांक की उपयोगिता एवं व्यापकता राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मानव विकास के लिए एक विश्लेषणात्मक उपकरण है। यदि आगे बढ़कर देखें तो उन घटकों को चयनित कर अपनी प्राथमिकताओं एवं समस्याओं एवं अपने विकास के स्तर के प्रति गंभीर हैं, किसी हद तक दृढ़ रूप से इन घटकों का प्रयोग जो मानव विकास सूचकांक के वैश्विक मानव विकास सूचकांक में प्रस्तुत है। बोध प्रश्न 2। 1. मानव विकास सूचकांक की विवेचना कीजिए। 2. देश विशेष से संबंधित मानव विकास सूचकांक से आपका क्या आशय है? 4.5 मानव निर्धनता सूचकांक (HEPI). यदि मानव विकास चुनावों को बढ़ाने के लिए है, निर्धनता का मतलब अवसरों को अस्वीकार करना एवं इच्छाएं मानव विकास की मूलभूत आवश्यकता है। इसीलिए एक व्यक्ति लंबा, स्वस्थ एवं रचनात्मक जीवन जीने के लिए स्वतंत्र नहीं है तथा अच्छा जीवन जीने स्वतंत्रता, मर्यादा, स्वसम्मान एवं दूसरों के सम्मान को करने से मना करती है। मानवीय विकास परिप्रेक्ष्य से निर्धनता का मतलब अच्छे भौतिक जीवनयापन के लिए क्या कमी। नीति निर्णायकों के लिए चुनावों एवं अवसरों की गरीबी आज की गरीबी की अपेक्षा बाद में बहुत महत्वपूर्ण होती है। गरीबी का चुनाव गरीबी के कारण पर केंद्रित है एवं प्रत्यक्षारूप से सशक्तिकरण रणनीति को नेतृत्व देता है तथा प्रत्येक के लिए अवसरों को बढ़ाता है। निर्धनता के चुनावों को मान्यता एवं अवसरों को लागू करती है। यह गरीबी केवल अकेले आय नहीं बल्कि इसके सभी आयामों पर जोर देती है। मानव विकास प्रतिवेदन 1987 मानव निर्धनता सूचकांक (HEPI) से परिचय कराता है। जीवन के स्तर में अभाव बोध के विभिन्न विशेष लाभों से युक्त संयुक्त सूचकांक से संबंधित विवादों को समाप्त करने का प्रयास कर एक समुदाय के क्षेत्र में पाती गरीबी पर संकलित न्याय तक पहुंचना है। 4.5.1 मानव निर्धनता सूचकांक के 3 सूचक (HEPI). किसी हद तक गरीबी आय द्वारा मापी जाती है। मानव निर्धनता सूचकांक (HEPI) अभाव बोध का अत्यंत प्रमुख आयाम छोटा जीवन, प्राथमिक शिक्षा की कमी एवं सार्वजनिक तथा व्यक्तिगत संसाधनों के प्रयोग की कमी जैसे मूलभूत आयामों से संबंधित सूचकों का प्रयोग करता है। मानव निर्धनता सूचकांक मानव जीवन के 3 अति आवश्यक तत्वों में अभाव बोध पर ध्यान केंद्रित करता है, जो पहले से मानव विकास सूचकांक (D) कुल आयु, ज्ञान एवं अच्छा जीवन स्तर में प्रतिबिंबित है। मानव निर्धनता सूचकांक (HEPI) विकासशील देशों के लिए अलग से HPL1 चलता है तथा ECD देशों के उच्चाई के एक समूह का चयन कर HEPI2 बहुत अच्छी तरह से सामाजिक आर्थिक मतभेदों तथा देशों के 2 समूहों में अभाव बोध के व्यापक विभिन्न उपायों को प्रतिबिंबित करता है। अभाव बोझ मानव गरीबी का मापन करने में 3 सूचकों का प्रयोग किया है। प्रथम अभाव बोझ अस्तित्व में रहने की स्थिति से संबंधित, सापेक्षिक रूप से अल्प आयु में मृत्यु को पसंद करते हैं एवं HEPI1 तथा HEPI2 के लिए सापेक्षिक रूप से 40 एवं 60 की आयु में जीवित रहने का प्रतिनिधित्व करता है। द्वितीय आयाम ज्ञान से संबंधित है, जो पढ़ने व संचार के संसार से बाहर रहने तथा युवा जो अशिक्षित हैं के प्रतिशत द्वारा मापन किया जाता है। तीसरा आयाम अच्छे जीवन स्तर से संबंधित है, में विशेषतः कुल मिलाकर आर्थिक उपाय है। मानव निर्धनता सूचकांक के लिए यह जनसंख्या के प्रतिशत के भारी औसत के बिना अतिरिक्त सुरक्षित पानी एवं अपनी उम्र के हिसाब से वजन कम करने के प्रतिशत द्वारा मापा जाता है। मानव निर्धनता सूचकांक 2 के लिए तीसरा आयाम गरीबी रेखा, मध्यम वर्गीय घरों के उपयोग के लिए उपलब्ध आय के नीचे रह रही जनसंख्या के प्रतिशत से मापा जाता है। इन 3 सूचकों के अतिरिक्त ऊपर जुड़ा है। मानव निर्धनता सूचकांक 2 में सामाजिक होना हमेशा सम्मिलित है, जो मानव निर्धनता सूचकांक 2 का चतुर्थ आयाम है। यह दीर्घ स्तर बेरोजगारी की दर का प्रतिनिधित्व करता है। 4.5.2 असमानता मापन, लिंग से संबंधित विकास सूचकांक (GDI) एवं लिंग सशक्तिकरण मापक मानव विकास प्रतिवेदन 1986 मानव विकास के 2 नवीन मापकों को लाता है, जो महिला की स्थिति पर प्रकाश डालते हैं। लिंग संबंधित विकास सूचकांक (GDI)
मानव विकास सूचकांक जिस तरह से कर रहा है वैसे ही मूल क्षमताओं में सफलता को मापन करता है, लेकिन इस सफलता में महिला एवं पुरुष के बीच असमानता पर भी ध्यान देना आवश्यक है। कार्यविधि की असमानता के लिए दंड को थोपती है। इस प्रकार से लिंग संबंधित विकास सूचकांक गिरता है तब सफलता का स्तर एक देश में महिला एवं पुरुष दोनों में गिरता है या तब उनके सफलता के बीच असमानता बढ़ती है। मूल क्षमताओं में लिंग असमानता बढ़ी है। देश की लिंग संबंधित विकास सूचकांक यही मानव विकास सूचकांक की तुलना में निम्न है। लिंग संबंधित विकास सूचकांक की सरलता पूर्वक मानव विकास सूचकांक से गणना नहीं होती है या लिंग असमानता के लिए निम्न स्तर से समायोजन करता है। द्वितीय मापक लिंग सशक्तिकरण मापक जैम एक मापन का अभिकरण है। यह उन महिलाओं एवं पुरुषों जो आर्थिक एवं राजनीतिक जीवन में सक्रिय रूप से सहभागिता करते हैं तथा निर्णय लेने में भाग लेते हैं का परीक्षण करता है, जबकि लिंग विकास सूचकांक क्षमताओं में वृद्धि पर ध्यान केंद्रित करता है। लिंग सशक्तिकरण मापक जीवन के अवसरों में उच्चतर बनाने हेतु इन क्षमताओं का प्रयोग करता है। 2 उपाय लिंग संबंधित मानव विकास विश्लेषण तथा नीति संबंधी चर्चा की देखरेख को उपकरण के रूप में प्रयोग करने की वकालत करता है। लिंग विकास सूचकांक और लिंग सशक्तिकरण मापक परियोजना की 10 सालगिरहों का परीक्षण किया जाए तो मानव विकास प्रतिवेदन कार्यालय द्वारा कई कार्यशालाएं प्रायोजित की गईं, जिसमें उन उन्नति के क्षेत्रों को सूचकांक के क्रम में चिन्हित किया गया। साथ ही लिंग समानता के मानव विकास की कुंजी के रूप में एक वैकल्पिक उपकरण के रूप में माना गया। निष्कर्ष के समालोकन के सूचकांक विशेषकर लिंग विकास सूचकांक का प्राय गलत व्याख्या की जाती है। लिंग विकास सूचकांक लिंग असमानता का मापक नहीं है। यह मानव विकास सूचकांक का लिंग असमानताओं में इसके मूल घटकों का समायोजन है। लिंग असमानता का मापन करना है। एक का प्रयोग 2 सूचकों की दरंग या अंतर के लिए किया जाना चाहिए। लिंग सशक्तिकरण मापन दूसरी तरफ राजनीतिक सहभागिता तथा निर्णय लेने की शक्ति, आर्थिक सहभागिता तथा सभी संसाधनों पर नियंत्रण की बात करता है। इसका वास्तविक आशय है कि इसकी अनुमानित प्राप्त आय का प्रयोग उन गरीब देशों के लिए जो सफल नहीं हो रहे हैं कि आर्थिक सहभागिता के मापन हेतु होना चाहिए। यह धनी देशों के लिए लिंग सशक्तिकरण तथा अन्य हेतु उच्च मूल्य है। मानव विकास प्रतिवेदन 2006 में लिंग विकास सूचकांक के अनुसार देशों का 8वां स्थान तथा लिंग सशक्तिकरण मापक के अनुसार देशों का 75वां स्थान था। ठीक वही कार्यविधि की राष्ट्रीय स्तर एवं उपराष्ट्रीय स्तर पर लिंग विकास सूचकांक एवं लिंग सशक्तिकरण मापक के संयुक्त तत्वावधान में प्रयोग की गई। इसमें क्षेत्रों, नृजातीय समूहों, आयु समूहों के बीच सरल ढंग से तुलना होती है। कुल मिलाकर कार्यविधि के प्रयोग का उद्देश्य लिंग विकास सूचकांक एवं लिंग सशक्तिकरण को इस तरह से संरचित करना है कि इसके प्रयोग से न केवल पुरुष एवं महिला के बीच बल्कि अन्य समूहों जैसे गरीब एवं धनी, बूढ़े एवं बच्चे इत्यादि के बीच असमानता का अनुमान लगाया जा सके। बोध प्रश्न 3। 1. मानव निर्धनता सूचकांक से आपका क्या आशय है? 2. लिंग सशक्तिकरण मापक से आपका क्या आशय है? 4.6 सारांश। हमने प्रारंभ में विकास की अवधारणा एवं उद्देश्य का वर्णन किया। विकास जीवन के भौतिक गुणों में कुल मिलाकर एक सकारात्मक परिवर्तन है। यह सकारात्मक परिवर्तन अच्छी आर्थिक स्थिति एवं सामाजिक पहलू के लिए है। हमने विकास के उद्देश्य का वर्णन करते हुए उपलब्धता बढ़ने की बात की है तथा मूलभूत आवश्यकताओं के वितरण की चर्चा की, जीवन स्तर पर प्रकाश डाला। मानवीय एवं सांस्कृतिक मूल्यों को बेहतर बनाना चाहिए। असमानताओं को समाप्त करना एवं मानव जनसंख्या की सामाजिक आर्थिक इच्छा को क्षेत्र वृहद रूप से बढ़ा है। हमने मानव विकास की अवधारणा का भी वर्णन किया जो लोगों को अपनी इच्छाओं एवं रुचियों के अनुसार जीवन जीने में तथा उनके लिए ऐसे वातावरण का सृजन करता है जिसमें पूरी क्षमता के अनुसार अपना विकास कर सकें। कुछ अन्य मुख्य मुद्दों एवं चिंतनों पर भी ध्यान दिया गया है, जिसमें मुख्य केंद्र बिंदु सामाजिक प्रगति से परिपूर्ण मानव विकास, अर्थशास्त्र, क्षमता, वस्तु, सहभागिता, स्वतंत्रता, संपोषिता एवं मानव सुरक्षा है। हमने मानव विकास सूचकों जैसे मानव विकास सूचकांक, लिंग संबंधित विकास सूचकांक, लिंग सशक्तिकरण मापक, मानव गरीबी सूचकांक का वर्णन किया है। 4.7
प्रमुख शब्द। मानव विकास सूचकांक एक नवीन प्रकार का मापक जिसमें मानव विकास संयुक्त सूचक जैसे जीवन प्रत्याशा, शैक्षणिक उपलब्धि तथा आय हैं। लिंग सशक्तिकरण मापक, इसका अर्थ है प्रगतिशील महिलाओं की राजनीतिक एवं आर्थिक स्तर का मूल्यांकन। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।